क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? हम सभी को लगता है कि जो जितना अधिक बोलता है वह उतना ही ज्ञानी होता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हो अगर आपकी भलाई करने की कोशिश ही आपके अकेलेपन का कारण बन जाए? यह कहानी एक ऐसे ही शिष्य की है जिसका दिल तो पवित्र था, पर उसकी जुबान ने उसे सबसे दूर कर दिया। और तब उसके गुरु ने उसे मौन के उन 7 रहस्यों के बारे में बताया जो सफलता का गुप्त मार्ग है। यह कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। गुरु के निगरानी में अनेकों शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु के सभी शिष्यों में एक शिष्य थोड़ा भिन्न स्वभाव का था। उसका नाम था अमन। अमन का हृदय अत्यंत पवित्र था। वह सबका भला चाहता, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता और जितना संभव हो उतनी सहायता करता। उसे जो भी भिक्षा मिलती, कई बार वह भी जरूरतमंदों को दे देता। अमन के मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं था, लेकिन अमन की एक आदत थी, वह अत्यधिक बोलता था। जब भी भिक्षा लेने गांव में जाता तो बिना मांगे ही लोगों को उपदेश देने लगता, हर किसी को समझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से ऊबने लगे। कई लोग उसे देखकर हंसते हुए कहते, देखो देखो, महाज्ञानी अमन भिक्षु आया है, अब शुरू होगी उसकी सीख। कुछ लोग उसके आते ही मुंह मोड़ लेते तो कुछ उसके शब्दों का मजाक उड़ाते। यह उपहास अमन के हृदय को चोट पहुंचाता। फिर भी वह चुप नहीं रहता। वह सोचता, लोगों का भला करना तो मेरा धर्म है। लेकिन जितना वह समझाने की कोशिश करता, लोग उतना ही उससे दूर होते चले गए। अमन अपने साथी शिष्यों के साथ भी यही करता। कोई भी छोटी सी बात हो, वह तुरंत सलाह देने लगता। हर समय कुछ ना कुछ राय देता रहता। धीरे धीरे सभी शिष्यों ने उसे एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दी। अब अमन अकेला सा हो गया था। गुरु तक भी अमन की इन हरकतों की चर्चा पहुंचने लगी। वृद्ध गुरु शांत रहते, पर सब देख रहे थे। एक दिन आश्रम में सभी शिष्य एक साथ दीक्षा ले रहे थे। तभी अमन ने दुखी मन से गुरु के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं सबका भला चाहता हूं, सबको समझाना चाहता हूं, लेकिन सब मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। कई लोग तो मुझसे लड़ाई तक करना चाहते थे, किंतु किसी तरह मैंने स्वयं को बचाया। ऐसा क्यों हुआ? कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम सबकी सहायता करना चाहते हो। तुम्हारी भावना सच्ची है, परंतु तुम्हारा तरीका गलत है। मनुष्य की वाणी ही उसे ऊंचाई पर पहुंचाती है और वही वाणी उसे नीचे भी गिरा देती है। कहां, कब, कितना बोलना चाहिए, यह जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सफल होना हो, आगे बढ़ना हो या किसी कार्य को सिद्ध करना हो, तो सोच समझकर बोलना और कई स्थानों पर मौन रहना ही जीत की ओर ले जाता है। पुत्र, इसे एक उदाहरण से समझो, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में 2 विद्वान रहते थे। एक का नाम था विश्वनाथ और दूसरे का सोमनाथ। उस राज्य के राजा अब वृद्ध हो चले थे। राज्य के कार्यों को सही दिशा देने के लिए उन्हें एक योग्य और ज्ञानी राजगुरु की आवश्यकता थी। इसीलिए राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री, राज्य भर के उन सभी विद्वानों को मेरे सामने उपस्थित करो जो अपने ज्ञान और आचरण से प्रसिद्ध हैं। मैं उनमें से सबसे सच्चे ज्ञानी को राजगुरु नियुक्त करूंगा। आदेश मिलते ही पूरे राज्य में संदेश भेजा गया। कुछ ही दिनों में दरबार सजा। मंत्री, सेनापति, आचार्य और अनेक विद्वान वहां उपस्थित हुए। मंत्री ने 2 विशेष विद्वानों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। एक थे विश्वनाथ, जो शास्त्रों में पारंगत और तर्क शास्त्र में निपुण माने जाते थे, और दूसरे थे सोमनाथ, जिनकी शांत बुद्धि, प्रखर मस्तिष्क और विनम्रता के लिए लोग उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे बताओ, सच्चा ज्ञानी किसे कहा जाए? विश्वनाथ तुरंत खड़ा हुआ, बोला, महाराज, सच्चा ज्ञानी वही है जो शास्त्रों का गहन अर्थ जानता हो, जो तर्क में प्रबल हो, जो हर प्रश्न का उत्तर दे सके। वह बोलता गया, यहां तक कि राजा की बात बीच में काटकर स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगा। उसकी वाणी में ज्ञान था, पर विनम्रता नहीं। राजा चुप रहा, पर उसके मुख पर असंतोष साफ दिखने लगा। अब सोमनाथ की बारी आई। वह शांत भाव से उठा, राजा के चरणों को स्पर्श किया और बोला, महाराज, मैं कोई महान ज्ञानी नहीं हूं, पर मेरे छोटे से अनुभव ने मुझे एक बात सिखाई है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वह जो हर क्षण कुछ नया सीखने को तैयार रहता है। जिसके भीतर सुनने का धैर्य हो,
वही सच्चे ज्ञान के योग्य है। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, सोमनाथ, तुमने कम कहा पर पूरा सत्य कह दिया। ज्ञान का सार बोलने में नहीं, बल्कि सुनने और समझने की विनम्रता में छुपा है। राजा ने उसी क्षण सोमनाथ को राजगुरु घोषित कर दिया। दरबार में सब समझ गए, जो बोलने से पहले सुनना जानता है वही ज्ञान के मार्ग पर चलता है, और जो हर जगह बोलने लगे वह अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। गुरु ने अमन की ओर देखा और बोले, पुत्र विश्वनाथ और सोमनाथ की यही कहानी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ज्ञान इस बात में नहीं कि कितना बोल सकते हो, बल्कि इस बात में है कि कब मौन रहकर समझ सकते हो। याद रखो, अधिक बोलना बुद्धिमत्ता नहीं, अधैर्य का लक्षण है, और मौन रहना कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण की शक्ति है। गुरु फिर बोले, अमन, जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह दूसरों को नहीं, खुद को ही थकाता है। वह सोचता है कि वह सबको सिखा रहा है, पर धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि लोग शब्द नहीं भावनाएं सुनते हैं, और भावनाएं तब तक असर नहीं करती जब तक उनमें मौन की शक्ति ना हो। याद रखो, हर सत्य हर समय नहीं कहा जाता, और हर शब्द सुनने योग्य नहीं होता। जब तक सामने वाला सुनने को तैयार ना हो, तब तक बोलना केवल वाणी का दुरुपयोग है। अंत में गुरु बोले, अभी तक तुमने समझा कि अधिक बोलना क्यों हानिकारक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौन में कितनी शक्ति होती है। जब मनुष्य मौन को साध लेता है, तब संसार उसके शब्दों का इंतजार करने लगता है। अमन सुनो, ऐसे तो मौन के अनगिनत लाभ हैं, पर आज मैं तुम्हें उनमें से 7 मुख्य लाभ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। अमन, मौन का पहला लाभ है मन की स्थिरता। मौन मन को स्थिर करता है। जब मनुष्य बोलना त्याग देता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की हलचल शांत होने लगती है। विचार जो पहले हर दिशा में भागते रहते थे, वे अब एक जगह टिकने लगते हैं। मौन मन को वैसा बना देता है जैसे शांत झील, जहां हर चीज का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। जब मन स्थिर होता है तो विचार स्पष्ट हो जाते हैं और निर्णय सटीक। अशांत मन में व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही समझ बैठता है। ऐसे में चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसके निर्णय डगमगाने लगते हैं। पर जब मन शांत होता है तो भीतर एक अदृश्य प्रकाश जगता है, जो दिशा दिखाता है, विवेक जगाता है। स्थिर मन वाला व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता, हर कदम सोचकर बढ़ाता है, इसलिए उसके कार्य हमेशा सही दिशा में जाते हैं और परिणाम भी श्रेष्ठ होते हैं। मौन का दूसरा लाभ है बुद्धि की स्पष्टता। मौन बुद्धि को गहराई देता है। जब इंसान कम बोलता है तो उसका दिमाग साफ सोचता है, हर विचार को परखने का अवसर मिलता है। जो लोग हर समय बोलते हैं वे अपने ही शब्दों में उलझ जाते हैं। उनका मन विश्लेषण नहीं करता, बस प्रतिक्रिया देता है। पर मौन व्यक्ति हर बात को सुनता है, समझता है और फिर सोच समझकर बोलता है। बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं कि हर सवाल का जवाब देना आ जाए, बल्कि यह है कि कब जवाब देना चाहिए और कब नहीं, यह समझ आ जाए। कई बार सही शब्द भी गलत समय पर बोले जाए तो परिणाम गलत निकलता है। मौन व्यक्ति निर्णय सोचकर करता है। वह तर्क से नहीं, अनुभव से बोलता है। उसकी बातों में वजन इसलिए होता है क्योंकि उसने पहले हर बात को सुनकर पचाया होता है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति कम बोलता है, पर जब बोलता है तो उसकी बात सीधा हृदय में उतर जाती है। तीसरा लाभ है आत्मनियंत्रण। मौन आत्मनियंत्रण सिखाता है। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने क्रोध, भावनाओं और अहंकार पर भी विजय पाले। ज्यादा बोलना केवल शब्दों का नहीं, भावनाओं का विस्फोट होता है। गुस्सा, डर या जल्दबाजी, ये सब वाणी से निकलते हैं। लेकिन मौन व्यक्ति अपने अंदर की आंधी को संभालना सीख लेता है। कई बार सामने वाला कुछ कह देता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, पर मौन व्यक्ति जवाब देने से पहले सोचता है, क्या यह जवाब देना जरूरी है, और यही एक पल उसे गलती से बचा लेता है। मौन इंसान कमजोर नहीं होता, वह खुद पर शासन करना जानता है। वाणी को रोकना वैसा ही है जैसे घोड़े की लगाम कसकर सही दिशा में मोड़ना। जो अपनी जुबान संभाल सकता है वह अपने भाग्य को भी संभाल सकता है। याद रखो, आत्मनियंत्रण ही आत्मशक्ति है। चौथा लाभ है रिश्तों में समरसता। मौन संबंधों को मजबूत करता है। कई रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि मौन से संभलते हैं। बहुत बार हम झगड़े में सही बात भी बोलते हैं, पर वक्त गलत होता है, इसीलिए वह बात चोट बन जाती है। मौन व्यक्ति दूसरों की बात सुनता है, वह समझने की कोशिश करता है, न कि जवाब देने की, और जो सुनना जानता है वह लोगों का मन जीत लेता है।
कभी कभी केवल चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। बहस वहीं रुक जाती है जहां कोई एक व्यक्ति मौन रहना सीख, क्योंकि मौन केवल शब्दों की कमी नहीं, संवेदनाओं की गहराई भी है। जब वाणी शांत होती है तो संबंधों में दूरी नहीं, गहराई आती है। जो हर बात पर बोल देता है वह रिश्ते खो देता है, पर जो मौन रहना जानता है वह हर दिल में जगह बना लेता है। पांचवा लाभ है मौन से प्रभाव बढ़ता है। मौन व्यक्ति का प्रभाव बढ़ाता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, पर जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है उसके हर शब्द का महत्व बढ़ जाता है। मौन व्यक्ति के भीतर एक गंभीरता होती है। लोग ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसमें शोर नहीं, स्थिरता होती है। आज के समय में जहां हर कोई अपनी बात कहने को बेचैन है, वहां जो चुप रह सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। जब कोई मौन व्यक्ति कुछ कहता है तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यह व्यक्ति बिना सोच के नहीं बोलता, उसकी चुप्पी भी कुछ कहती है। मौन व्यक्ति को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका व्यवहार ही उसका परिचय बन जाता है। याद रखो, अमन जो हर जगह बोलता है उसकी आवाज गूंज बन जाती है, पर जो मौन रहता है उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। गुरु ने कहा, अमन मौन का छठा लाभ है। आध्यात्मिक शक्ति जब वाणी शांत होती है तब आत्मा बोलती है। जो मौन को साध लेता है वह अपने भीतर छिपे साक्षी भाव को पहचान लेता है। हर व्यक्ति दिन भर बोलते बोलते बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। वह दूसरों को सुनता है पर खुद की आवाज कभी नहीं सुनता। मौन वह द्वार है जहां से मनुष्य अपने भीतर झांकता है। वह देखता है, कौन हूं मैं? क्या वाकई जरूरी है जो मैं सोचता या कहता हूं? जब वाणी शांत होती है तो विचार गहराई में जाते हैं। वह भीतर की शांति से जुड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि जीवन केवल बोलने का नहीं, महसूस करने का भी नाम है। मौन ध्यान का सबसे सरल रूप है। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वह परम शांति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां मनुष्य का मिलन स्वयं से होता है। गुरु बोले, अमन सातवां और अंतिम लाभ है। मौन सफलता का गुप्त मार्ग है। सफल व्यक्ति सुनता ज्यादा है, बोलता कम, क्योंकि वही सीखता है जो सुनता है। जब इंसान हर बात में बोलता है तो वह अपनी ऊर्जा और एकाग्रता खो देता है, पर मौन व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है और उसे सही दिशा में लगाता है। जीवन में बड़ी जीतें अक्सर शोर से नहीं, शांति से आती। जो व्यक्ति शांत रहकर सोच सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। नेता, शिक्षक या व्यापारी, सभी की सफलता उनके सुनने और समझने की क्षमता पर निर्भर करती है। मौन व्यक्ति गलती से भी सीखता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं, निरीक्षण करता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और स्थिरता ही सफलता की पहली शर्त है। याद रखो, अमन जो अपनी वाणी को साध लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर लेता है। मौन कोई सजावट नहीं, यह सफलता की नींव है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलना।